हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रैक्टि लर्न। दिस इज ज्योति, योर फिजिक्स मेंटोर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, ये फिनोमिना किस चीज पर बेस्ड होता है और इसके कौन कौन से लॉज होते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्विक रिकैप ले लेते हैं छोटा सा कि किस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ था हमारा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करती है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इंसिडेंट रे, ये हमने नॉर्मल कंसीडर किया है यहां पर, एंड रिफ्लेक्टेड रे। आप देख भी सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों रे एक ही सेम प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक है। नाउ अब जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या था कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब एक रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में जाती है, अगर वो नॉर्मल के साथ कोई एंगल फॉर्म करती है तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब जितना आप इंसिडेंट रे का एंगल चेंज करोगे, मान लो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, उसी सेम पैटर्न में मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के साथ चेंज होता रहेगा। तो अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद नॉर्मल, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सबसे इजीएस्ट होता है इसमें। तो देखिए, आपको किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपको पहले ये ध्यान देना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है या इंसिडेंट रे जो है वो एंगल किसके साथ बना रही है। तो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि कितना गिवन है हमें, 60 डिग्री। ओके, अब आप देखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए। तो बहुत इजी है, लैंग्वेज में कैसे लिख पाएंगे आप, मैं आपको बता देती हूं। आप सिंपली यहां पे लिखेंगे कि एंगल आई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। फिर सेकेंड लाइन आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई is equals to angle R, so angle R equal to 60 degree also. Simple, only 3 step क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इंसिडेंट रे किसके साथ एंगल बना रही है और पूछा कौन सा एंगल है। देखो ये था इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपको डायरेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन था और आपसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा था। अब कभी कभी क्या हो जाता है ना, क्वेश्चन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन चेंज करना चाहूं तो क्वेश्चन हो सकता है कि द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अब वो आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको बताना है। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि क्या नोटिस करना है कि इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, कोई भी रे है, वो एंगल किसके साथ बना रही है और फिर कौन सा एंगल वो पूछ रहे हैं। तो अब यहां पर क्या चेंज कर दिया मैंने, देखो इंसिडेंट रे है, एंगल फॉर्म हो रहा है किसके साथ, विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब नॉर्मल नहीं है,
तो अब हम इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? अभी आप डायग्राम देखिए, जैसे मान लो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है मुझे कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल किसके साथ नहीं बना हुआ? नॉर्मल के साथ नहीं बना हुआ है। तो ये एंगल किसके साथ बना हुआ है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो उसके लिए क्या है? ये तो एंगल है आपका 30 डिग्री विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और वो आपसे पूछ क्या रहे हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पे मैं डायरेक्ट लॉ नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? यहां करेंगे हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स। क्या है? हम यहां पर इसे एंगल आई कंसीडर कर सकते हैं, जो कि होता भी है। अब हम ये लिख सकते हैं कि एंगल आई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 90। और क्यों लिख रहे हैं हम ये? अगर आप ध्यान से देखो तो 30 डिग्री और एंगल आई नॉर्मल हो गया। नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। तो मैं यहां पे लिख सकती हूं बिकॉज नॉर्मल फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल। ठीक है, नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल आई प्लस 30 डिग्री विल बी 90 डिग्री। ओके, अब यहां से मैं एंगल आई की वैल्यू निकाल सकती हूँ बहुत इजीली। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री एंड एंगल आई विल बी 60 डिग्री। ओके, अब मेरे पास एंगल आई आ चुका है। अब तो कोई बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल प्रीवियस स्टेप हो गया। एंगल आई है मेरे पास 60 डिग्री और अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगी? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए आपके लिए लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? दैट मीन्स एंगल आर इक्वल्स टू 60 डिग्री ऑल्सो। क्लियर हो गया? थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। दैट मीन्स एंगल आर विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 60 डिग्री। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सेकेंड टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछ रहे हैं हम कि इंसिडेंट रे जो है वो एंगल बनाती है विद अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और उसके बाद हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूं और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है और मैं आपसे कह रही हूं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है 80 डिग्री। ओके, अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। मैं आपसे फिर से क्वेश्चन अनालाइज करती हूँ, रिपीट करती हूँ कि एंगल आई आपको 80 डिग्री गिवन है और मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में, मतलब ये, इसको नाम दे देते हैं एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको और मैंने आपको आई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो ध्यान से देखिए, मुझे आई गिवन है, मैं आई की हेल्प से क्या निकाल सकती हूं? आर निकाल सकती हूं, सिंपल। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फिर से सेम चीज बार बार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, दैट मीन्स 80 डिग्री। ओके,
अब बात किस चीज की करेंगे, एंगल एक्स की, जो कि किसके साथ है, सरफेस के साथ। अब बहुत ध्यान से देखा जाए तो सेकंड, अभी जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया है उसके अकॉर्डिंग है थोड़ा सा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगी। तो मैं ये लिख सकती हूं कि एंगल आर प्लस एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और कैसे लिख रही हूं मैं, क्योंकि नॉर्मल makes angle of 90 degree with surface। ओके, अब ये क्या चीज हो गई, अब आर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज 80 डिग्री, एंगल एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो एंगल एक्स विल बी 90 माइनस 80, दैट वुड बी 10 डिग्री। तो ये था थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको देना चाहती हूँ, लेट्स सी कितने बच्चे मुझे राइट आंसर कमेंट में बताएंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए आप फिर भी, कि हमें एंगल आई गिवन था, इंसिडेंस ऑफ एंगल, ठीक है, वो था 80 डिग्री। मेरे पास ये डायग्राम है, मुझे एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करते हुए एंगल आई और आर को बराबर पुट कर दिया, इक्वल हो गए दोनों, और वहां से मेरे एंगल आई से मेरी एंगल आर की वैल्यू सेम आ गई 80 डिग्री। उसके बाद हमने क्या किया है, हमें निकालना था रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में एंगल। तो हमने क्या किया, हमने नॉर्मल 90 डिग्री फॉर्म करती है सरफेस के साथ, तो वो हो गया एंगल आर प्लस एंगल एक्स विल बी 90 डिग्री, और यहां पर आर की वैल्यू पुट कर दी। इतना सिंपल मैथ्स आपको आता ही है कि ये बाय द रूल ऑफ इक्वालिटी यहां चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स विल बी 10 डिग्री। यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब हम आगे चलते हैं। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूं, और हिंट मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको 3 न्यूमेरिकल ऐसे करा दिए हैं जिसमें ये सारी चीजें है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इंसिडेंट रे, मैं डायरेक्ट लिखूंगी थोड़ा लैंग्वेज में, मेक्स एन एंगल ऑफ if angle of incidence increased by 13 degree then what will be the angle will be the new, I think मुझे न्यू लिखना चाहिए क्योंकि सेकेंड हो जाएगा ना, न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन है आपका एज एन होमवर्क, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।